ओके ये क्वेश्चन है राइट। देखो इसको इन्होंने बोला है कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 40% सल्फर 60% ऑक्सीजन बाय मास इन अ सैंपल ऑफ द सेम कंपाउंड कंटेनिंग 20 ग्राम सल्फर व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है। ओके तो मैं एक सिंपल इसको ना दो तीन तरीके करने के, मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ सिंपल वाले। देखो सल्फर कितना लिया है उन्होंने 40%, सल्फर कितना लिया है 40%, 40% सल्फर लिया उन्होंने, और तब उनको कितना परसेंट ऑक्सीजन लग रहा है 60% ऑक्सीजन लग रहा है। अग्रीड। 40% सल्फर लिया तो 60% ऑक्सीजन लग रहा है। अब उन्होंने कितना सल्फर लिया है 20 ग्राम है ना। सल्फर कितना लिया है 20 ग्राम। ओके तो सल्फर लिया है 20 ग्राम, 20 ग्राम सल्फर लिया है। ओके तो कितना ऑक्सीजन लगेगा ये क्वेश्चन है ना, कितना ऑक्सीजन लगेगा ये क्वेश्चन। एक तो तुम इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है मैं इसको यहाँ पे और एक कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इससे ही सेकंड मेथड बनने वाली है मेरी। ये देखो अभी ये यहाँ बना, आप सीधा कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। 40 का उन्होंने 40 का कितना किया 20 किया, 40 का 20 कैसे कर सकते हैं हाफ करके, राइट मतलब डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 सही है ना, दिस इज डिवाइड बाय 2 राइट। अगर आप 40 को 2 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है 20 आता है। तो मतलब डिवीजन हुई है, 2 से डिवाइड किया, जो भी आपका नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर लो। ओके तो इसको भी अपन 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसको भी अपन क्या करेंगे डिवाइड बाय 2। 60 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है 60 का डिवाइड बाय 2। ओके तो तुम बताओ गाइस 60 को 2 से डिवाइड करते हो तो कितना होता है 60 डिवाइडेड बाय 2 30। ओके तो 30 ग्राम लगेगा फिर। ओके तो इज दैट द आंसर, क्या ये अपना आंसर है। यस 30 ग्राम विल बी योर आंसर। सही है, इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप एक तो इस तरीके से बता दो आंसर, और अगर आपको स्टैंडर्ड तरीके से ही बताना है ओके तो आप ऐसा बता दो 40% के लिए 60% लग रहा है ऑक्सीजन, तो 20 ग्राम के सल्फर के लिए कितना लगेगा, कितने ग्राम का ऑक्सीजन लगेगा, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं राइट। अब इसमें क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, 40% इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करना है आपको, और 20 ग्राम इंटू 60% को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे 40% इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो 40% इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 20 ग्राम इंटू 60%, 20 ग्राम इंटू 60%। ठीक। ओके आपको किसका वैल्यू चाहिए एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे ये चीज देखो हाँ तुम, अगर तुमको परसेंटेज भी कट करते हुए दिखाना है तो आप एक काम करो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। ओके तो आप एक काम करो 100 रहने दो यहाँ पे, ये एक्स 20 60 और परसेंट को लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज को क्या लिखा डिवाइड बाय 100। नाउ कैन वी कैंसिल इट ऑन बोथ द साइड्स, तो यस 100 100 कट कर लेंगे तो बचेगा क्या फिर, दैट विल बी 40 इंटू एक्स, और ये बचेगा 20 इंटू 60। ओके तो 40 इंटू एक्स क्या होगा 40x, और 20 इंटू 60 क्या होगा 0 0, 6 2 से क्या आएगा 12, 1200। एक्स का वैल्यू क्या आएगा फिर, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 40, तो 0 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा x विल बी इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4 3 जा 30। ओके तो 30 आ रहा है आंसर। हाउ मच इज आंसर कमिंग एज 30, 30 ना। ये समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। 40 ग्राम सिल्वर को सल्फर को 60% ऑक्सीजन लग रहा था तो 20 ग्राम को कितना लगेगा, तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 इंटू एक्स और 20 इंटू 60, और फिर उसको सॉल्व करते गए एक्स का वैल्यू मिल गया 30 ग्राम इज विद द रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। लास्ट में अगर स्टेटमेंट में लिखना है आपको आप लिख सकते हैं 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी प्रेजेंट टू satisfy लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो तुम ये वाली मेथड यूज करो, नहीं तो ये करो कि भाई लॉजिक बताओ कि भाई ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, 30 का जगह पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तो 30 इज आवर आंसर ऐसे। तो एक तो तुम ये लॉजिक के साथ बताओ ऐसे करके, या फिर अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताना है सब स्टेप वाइज बताना है तो ये वाली मेथड यूज कर लो। ठीक।